आरून का बोल रहा है, क्या बोल रहा है? आस्तिक बनने को मिला है चातुर्मास। रो बोल रहा है रोज गुस्सा छोड़ने को मिला है चातुर्मास। और ना बोल रहा है नया इतिहास बनाने को मिला है चातुर्मास। और वो मंगलमय अपनी प्रवचन श्रृंखला चल रही है, काय की चल रही है। कल तो हालांकि मैंने आप लोगों को पिच्छी लेने और पिच्छी देने की बहुत सारी बातें आप लोगों के बीच में करी और आप लोग बताया। एक आए बोले इतने कठिन नियम है। मैंने कहा नहीं, नियम कठिन नहीं है, आप निश्चित रहना। जब कोई व्यक्ति मेरे पास आएगा तो मैं उससे समझौते वाला मामला भी कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं वाला कोई मामला हैगा। उसकी अनुकूलता को देखते हुए और उसकी परिस्थिति को देखते हुए उसमें सब कुछ तालमेल हम बिठा लेते हैं। ग्राहक को खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। अच्छा सी बोलते हैं कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाना, तो कोई भी ग्राहक खाली हाथ हमारी दुकान से लौटता नहीं। एक बार आ तो जाए, अगर हमारी सीढ़ी चढ़ जाएगा तो बिल्कुल निश्चित रूप से हम उसको टोपी पहनाएंगे। आज वैसे बोलते ना टोपी पहनाना, हम प्रभु की टोपी पहनाएंगे, चिंता नहीं करना, गुरु की टोपी पहनाएंगे उनके लिए। और अपनी वो बहुत सुंदर सी प्रवचन श्रृंखला चल रही है कि हम सबको मरण सुधारना है, हम सबको समाधि मरण करना है। हम उस अंत समय में इस प्रकार से मरण करें कि आने वाला वो कल हमारा मोक्षगामी हो। तो समाधि मरण पर चर्चा चलते हुए मैंने आप लोगों के बीच में लगभग 12 बिंदु रख दिए और सुंदर सुंदर बिंदु रखे। एक बार रिपीटेशन, डव डव चर। अगर हम तेज चलेंगे तो हमारा समाधि मरण, तेज चलने में हम जीव को जैसे मारेंगे वैसे ही हम भी मर जाएंगे। ये पैड़ी हासी अपने से एक रात्रि भी कोई दीक्षा में बड़ा हो तो कभी उनका तिरस्कार नहीं करना। अधि से जानम, अपने से जो बड़े गुरु आदि उनके आगे नहीं चलना, उनके ऊपर नहीं बैठना, उनके आगे नहीं चलना, बैठना नहीं। और साथ साथ में जब वो आए हैं तो विनय पूर्वक खड़े हो जाना। कोही का मतलब गुरु के वचनों पर क्रोध करना। ठेर विवादम, जहाँ बड़े गुरु बोल रहे हैं तो बिना आज्ञा नहीं बोलना। ये सब गुरु का मतलब, जहाँ विनय नहीं होगी तो वहाँ मुक्ति मिलने ही नहीं वाली। उपगादम, दूसरों का तिरस्कार नहीं करना। तिरस्कार किया कि आप गए काम से। अनुनवीची, वीतराग प्रणिश्वास के विरुद्ध तत्व का कथन नहीं करना। अधिकरणी, सब बुद्धि से अपनी स्वयं की स्वार्थ पूर्ति से अपना स्वयं का आगम नहीं रचना। ये बहुत महत्वपूर्ण था। पिट्ठे मांस पड़ी ना हो, मतलब पीठ का मांस नहीं खाना, अर्थात कभी किसी की चुगली पीठ के पीछे नहीं करना, नहीं तो समाधि बिगड़ गई। असमाही कलहम, एक की बात दूसरों को कहकर झगड़ा पैदा कर देना, झगड़ा पैदा नहीं करना। झंझा, इस पर तो पूरा प्रवचन हुआ था। झंझा का मतलब क्या है? रूठ जाना, बात बात पर चिढ़ जाना, बात बात पर क्रोध कर लेना, बात बात पर जो है अपने मन में आद्रोत परिणाम कर लेना, ये कहलाता झंझा। तो 12 अपने हो चुके थे। 13वें नंबर का करते हैं हम, सद कर परिधा। बड़ा ही मार्मिक था। मैंने सोचा गजब का है ये आचार्य महाराज समाधि बिगाड़ रहे इतनी सी बात में। इतनी सी बात समाधि बिगाड़ने के लिए कारण हो सकती है क्या? पर नहीं, गुरुदेव ने लिखा है, गौतम गंधर स्वामी की वाणी है, तो निश्चित रूप से ऐसा कुछ अंतराय पड़ता होगा इससे कि व्यक्ति की समाधि बिगड़ जाती है, मरण बिगड़ जाता है। कह रहे सद कर परिधा, मतलब सबकी ध्वनि का तिरस्कार करके स्वयं जोर जोर से पढ़ना। कितनी बड़ी बात है कि आप मंदिर में या भक्ति कर रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं और धोकरी पढ़ रहे हैं, मतलब आप स्वयं जोर जोर से पढ़ रहे हो और दूसरा आपकी उस ध्वनि से पाठ भूल जाए, दूसरा आपकी ध्वनि से पाठ ही भूल जाए कि आपने क्या पाठ करा। क्या बात है, मतलब यानी कि भगवान की भक्ति भी हम कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं, और अगर विवेक से नहीं कर रहे हैं तो असमाधि हो जाएगी। क्यों? आपने तो बहुत चिल्ला चिल्ला कर पाठ किया, यहाँ भक्ति कर रहे हो, लेकिन जो 10 लोग हैं उनको भी तो देखो, उनको भी तो समझो कि वो भी हमारे साथ है, वो भी भगवान की भक्ति करे। 10 लोगों की भक्ति, 10 हो सकता है, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। उन 100 हजारों लोगों की भक्ति में हम अंतराय डाल रहे हैं। ये मान के चलना, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? हम उनके लिए उनकी भक्ति धर्म ध्यान में हम क्या कर रहे हैं? विघ्न डाल रहे हैं। तो वो विघ्न डालना, वो बाधा डालना असमाधि का कारण है, निश्चित मान के चलना। अभी पिछली बार प्रियंक भैया से हमारी बात हुई थी, तो प्रियंक भैया ने बोला महाराज जी चतुर्मुखी मंदिर बना रहे। मैंने कहा बहुत अच्छा है, मैं मानता हूँ। क्यों? 4 फेस,
अलग अलग हो गए, एक भैया इधर स्वाध्याय करना इस फेस पे स्वाध्याय कर ले, एक को विधान करना इस फेस पे विधान कर ले, एक को माला फेरना इस पे इधर माला फेर ले, 4 फेस हो जाएंगे, 4 अलग अलग परिसर, एक ही परिसर में 4 मुख हो गए, 4 स्थान अलग हो जाएंगे तो और अच्छा रहेगा ना, ताकि सबको डिस्टर्ब नहीं होगा, सबका अपना अपना 4 अलग अलग प्रांगण तैयार हो जाएंगे तो और अच्छा है। कम से कम इसमें डिस्टर्ब तो नहीं होगा, क्योंकि निश्चित मान के चलना थोड़े से में डिस्टर्ब होता है। जब भगवान की हम भक्ति में लीन होते हैं ना, मैं जानता हूं कि जब मैं देव वंदना करने आता हूं तो मुझे थोड़ी सी आवाज आती तो आनंद पूरा बिगड़ जाता है, मन नहीं लगता है, और मन नहीं लगता तो परिणाम हल्के फुल्के तो खराब होते ही हैं, मन में कुछ तो वो तो इतना सा परिणाम में समाधि बिगाड़ दी। अब हम आचार्य श्री जी जब हम संघ में थे, डोंगरगढ़ की बात थी, तो डोंगरगढ़ में आचार्य श्री जी ने स्वयंभू पाठ विनम्र सागर जी तेज तेज पढ़ रहे थे और आगम सागर जी तेज तेज पढ़ रहे थे। आचार्य श्री बाजू में थे, दोनों महाराजों को बुलाया और उनसे कहा भैया आप तो स्वयंभू पढ़ रहे हो, इतना पढ़ो, आपके कमरे वाला आपके साथ पढ़ रहा है तो उतना पढ़ो कमरे तक आवाज आए। अब आप तो इतना पढ़ रहे हो कि पूरे प्रांगण में आवाज आ रही है, ये कौन सी बात है? बोले हम चल रहे हैं आदिनाथ पर और तुम चल रहे हो कहाँ पर, मान लो पांचनाथ पर, अब कैसे मेल खाएगा? आपका अलग पाठ चल रहा है, मेरा अलग पाठ चल रहा है, नहीं। बोले ऐसी नहीं करनी चाहिए भक्ति, अविवेक है ये। तो हमें ये देखना होगा अगर हम पूजन कर रहे हैं तो इतनी तेज पूजन नहीं करें कि बाजू वाला हमारे सामने हमारे कारण डिस्टर्ब हो जाए, हमारे कारण हैरान परेशान हो, वही अपनी भक्ति नहीं कर पा रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अंतराय है। तो इस अंतराय से मैं अभी तक नहीं घुस पाया अंदर तक, कि इस अंतराय से आचार्य महाराज ने असमाधि करा दी, परिणामों की निर्मलता निश्चित रूप से खराब होती होगी, तो उसको इस प्रकार से भाव देता करता होगा। इसी वजह से जो है वो असमाधि के प्रकरण में रखा। मैं हमेशा बोलता हूँ आचार्य श्री की वो बात सुना भी चुका हूँ यहाँ पर, धीरे बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो, और बहुत आवश्यकता हो तब बोलो। ये मूलाचार के समय 4 बिंदु गुरुदेव ने दिए थे कि धीरा बोलो, बहुत धीरे बोलो, इतना धीरे बोलो कि बाजू वाला जो है जिससे हमें काम है वही सुने, दूसरा सुने ही ना। निश्चित रूप से आप जितना धीरे बोलोगे उतना अच्छा है, और उसमें भी इतना मीठा बोलो कि सामने वाला गदगद हो जाए, और उसमें भी नपे तोले शब्दों में बोलो, जितना कम बोलोगे उतना अच्छा। एकदम परफेक्शन वाले वाक्य होना चाहिए, नीचे मुंह करके बैठे रहो। हम प्रशांत जी का उदाहरण, जब प्रियंक जी बैठे हैं, प्रियंक जी एकदम कम शब्दों में अपनी बात को रखते हैं। आपके बीच में दिल्ली से आए हैं आर्किटेक्ट, तो वो एकदम कम नपे तुले शब्दों में बात बोलते हैं, एकदम परफेक्शन। तो आप कम बोलोगे तो आपकी बात का महत्व होगा, आप बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, कोई मतलब नहीं आपका बोलने का, कोई औचित्य नहीं, कोई प्रभाव भी नहीं है। इसलिए इतना बोलो जिससे सामने वाला आपकी बात को सुने, समझे और करने के लिए आतुर हो। लेकिन हो रहा ये है, तो वो बुजुर्गदेव की चारों बातें, चारों सूत्र बहुत मंगलमय। धीरे बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो, और कम भी जब बोलो लगता है कि मेरे बिना बोले नहीं चल रहा है तब बोलो ना, लगे तो सही कि हाँ आपकी बोलने की आवश्यकता है, तब आप बोलो, तो आपकी वाणी की कीमत होगी कि नहीं भैया ठीक है, ये जो बात बता रहे हैं वास्तविकता में समझने योग्य और करने योग्य है। तो निश्चित रूप से इस बात को हमें ध्यान देना चाहिए कि हम भक्ति तो करते हैं, लेकिन इस भक्ति में विवेक होना चाहिए। हम पाठ तो करते, उस पाठ में विवेक होना चाहिए कि उस भक्ति के माध्यम से, उस पाठ के माध्यम से कहीं ऐसा ना हो कि आजू बाजू वाले डिस्टर्ब हो जाएं। आप देखना, जब हम लोग यहाँ पर थे, अभी 10 लक्षण के बाद की बात है, 10 लक्षण के बाद जब यहाँ बैठे थे, माता जी दुर्गा जी बैठी थी, तो देखो जरा से में कैसा डिस्टर्ब होता था। जब हमें डिस्टर्ब होता है इस माइक की तेज आवाज से या इस प्रकार से, तो क्या दूसरों को डिस्टर्ब नहीं होता होगा? विचार करना, क्या दूसरे डिस्टर्ब नहीं होते होंगे? तो बस ऐसे ही समझो ना कि हम उतना ही सब कुछ सेटअप रखें जिससे दूसरा डिस्टर्ब ना हो, दूसरा परेशान ना हो, दूसरे की धर्म ध्यान में बाधा ना हो। इसका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, पूरा ध्यान रखना चाहिए, ताकि नहीं तो निश्चित रूप से अगर उसके परिणाम इस वजह से खराब हो रहे हैं तो उसका दोष कहीं ना कहीं हमें लगेगा। तो ये 13वें नंबर का परिणाम है, भाव है कि सद करे पढ़िदा, मतलब सबकी ध्वनि का तिरस्कार करके स्वयं बड़े जोर जोर से पढ़ना। अब मैंने बहुत बार ऐसा देखा था, जब भक्तामर आदि के या पाठ सामूहिक होते थे तो कोई व्यक्ति बड़ा अलग ही लाभ लगाता था,
अब वो अपनी तेज आवाज में पूरी की आवाज दबाता था, तो भी ठीक थोड़ी है। आप उसमें लयबद्धता से पढ़ो ताकि लय सब लोग मिलाकर उसमें पढ़ सके, मैं ऐसा मानता हूं। अगला दिया इन्होंने 14वें नंबर का, वो दिया है ऐषणा समिति। ऐषणा समिति मतलब क्या हुआ, ये यहां पर ये दिया है, ऐषणा समिति का तात्पर्य समझना, ये हमारी समिति है, लेकिन यहां दे दिया कारण असमाधि का। मतलब ऐषणा समिति से तात्पर्य ये है कि ऐषणा समिति से रहित आहार करोगे तो आपकी असमाधि होगी। ऐसा क्यों? अब मान लीजिए ऐसा इसलिए दिया है, इस पे आप गौर करना कि मान लीजिए जो चीज नहीं खानी होगी आप वो खा रहे हो। अब मान लीजिए आप आलू खा रहे हो, खुला खुला दिख रहा है कि अनंत अनंत जीव है उस आलू के एक सुई की नोक में, अब आप खा रहे हो, तो खा रहे हो तो क्या हो गया, ये खाने योग्य नहीं था उसको खा रहे हो, लेकिन ज्ञात है कि आलू में अनंत अनंत जीव होते हैं। एक आलू उदाहरण दे रहा हूं, बाकी सब में ले लो, फास्ट फूड में होते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स में होते हैं या आइसक्रीम में होते हैं या और भी कोई चीज जो से खाने योग्य नहीं है, उसमें जीव की राशि है, और अगर आप खा रहे हो तो निश्चित रूप से ये तो ज्ञान भाव हो गया, अज्ञात भाव थोड़ी हुआ। आपको जानकारी है और जानकारी के बाद अगर आप उसका सेवन कर रहे हो तो महादोषकारी है वो, ये निश्चित मान के चलना। तो हमें इस बात का तो ध्यान रखना ही चाहिए, ऐषणा समिति से रहित हमें बिल्कुल भी आहार नहीं करना चाहिए। जो खाने योग्य है उसको भी कब खाना कैसे खाना उसका नियम है हमारे यहाँ, तो फिर निश्चित मान के चलना। कल हमने यही बोला था कि हमारे यहाँ रात्रि, ध्यान रखना, भोजन का त्याग नहीं है। क्या त्याग है? चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग है। तो हमने रास्ता निकाल लिया है अभी की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए, और अन्न का अभी नया नया चालू हो गया है, अन्न का त्याग। पर हमारे गुरुदेव ने कभी भी किसी को भी ऐसा त्याग नहीं दिया। मैंने तो जब जब भी गुरुदेव को देखा है उन्होंने कहा है चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग करो। यही उनका एक प्रवचन फिक्स था गर्मियों में। मैं आचार्य से बोलता था, आचार्य आपको भी गर्मी में याद आती, इतनी गर्मी में जब जल की आवश्यकता होती है, तब आप बोले समझ नहीं रहे हो, अभी त्याग हो गया तो बोले पूरे साल भर त्याग। भर तपा में वो सियार वाला प्रवचन करेंगे वो रविवार पे, भर तपा में सियार वाला प्रवचन करके सबका रात्रि जल त्याग कराते थे। वो कब, वो सियार फिक्स थी उनकी वो कहानी। वो तो एक शब्द में 1 घंटा निकाल देते हैं, अपनी क्या औकात कि अपन एक शब्द में 1 घंटा निकाल लें। उसी को इसी तरह से वो प्रस्तुत करते थे। वो जो है नए नए लोगों को प्रोत्साहित करके थे, हाथ खड़े करा करा के जो त्याग करा देते थे कि वे रात्रि अन्न जल का त्याग तपा में। कौन सी कहानी सुनाकर, कौन सी कहानी सुनाकर? हाँ वो बिल्कुल ठीक, बावड़ी में सियार जाता है और जो है वो ऊपर आता है और देख लो उसी में उसकी समाधि हो जाती है। उसको इस तरह से प्रस्तुत, मेरी तो बस की बात नहीं है कि उनके जैसे मैं प्रस्तुत कर दूं और आपका रात्रि जल त्याग करा दूं, क्योंकि वो तो उन्हीं के पास कला थी, वो ताकत तो उन्हीं के पास थी, मेरे पास वो कला और वो ताकत तो नहीं है। तो आप विचार करना, ऐषणा समिति से रहित आप आहार करोगे तो आपका मरण सुमरण नहीं होगा। आप समाधि मरण करना चाहते हैं तो आपको जो खाने योग्य है वही खाना है, जो है ही नहीं खाने योग्य अगर आप उसको चबा चबा के खाओगे तो चबा चबा के आप भी मरोगे, मरण आपका निश्चित रूप से बिगड़ेगा। इसमें कोई किंतु नहीं, इसमें कोई परंतु नहीं। इसलिए ऐसी कोई आप, अब देखो मैं क्या खा रहा हूँ, अपने आप को ऑब्जर्व करो और वो खाने योग्य है या नहीं। वो जो भी मैं सेवन कर रहा हूँ आहार का, जो भी मैं, अब बहुत सारे लोग हैं जो चाय है कॉफ़ी इसका सेवन कर रहे हैं। अभी चाय कॉफ़ी में क्या है इसके पीछे जाओ आप, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी सामग्री का सेवन कर रहे हैं जो बिल्कुल अयोग्य सामग्री है ना। अब आप सब समझते हैं ई नंबर क्या होता है, ये ई नंबर से मिली सामग्री जितनी होगी उसमें निश्चित रूप से मांस आदि और भी अन्य, मांस नहीं भी है तो उन पशुओं के नख, बाल, चमड़ी, खून आदि से वो सब सामग्री बन रही है। तो अब अगर आप इस प्रकार की सामग्री का सेवन कर रहे हैं तो वह ऐषणा समिति से रहित आहार है। और अगर ऐषणा समिति से रहित अगर आप आहार कर रहे हैं तो निश्चित मान के चलना आपकी समाधि बिगड़ेगी। फैक्ट है, उसका कारण यही है कि आपने जीवों को खाया है, आपने जीवों को खाया है। तो बताओ अब आपका मरण सुधर सकता है क्या? सुधरेगा? बोलो क्या है, बोलो भैया, बोलो तो है। नहीं सुधरेगा, पक्का नहीं सुधरेगा। सब लोग बोल रहे नहीं सुधरेगा। सेलू भैया नहीं सुधरेगा है,
नहीं सुधरेगा तो फिर त्याग कर दो ना भैया, जो खाने योग्य नहीं उसका त्याग कर दो। अगर सबको मरण सुधारना है अपना तो हम वही चीज़ का सेवन करें ना जो हमारे खाने योग्य है। जो खाने योग्य नहीं है उसको हम क्यों खाएं, क्यों अपना मरण बिगाड़ें, क्यों अपना अंत को खराब करें। अगर हम अपना अंत खराब नहीं करना चाहते हैं तो मर्यादित आहार करें ना। चलो ठीक है, मर्यादित नहीं भी कर रहे हो कोई बाधा नहीं, लेकिन जो बिल्कुल ही है उसको तो छोड़ दो, उसको तो नहीं खाओ, उससे तो अपने आप को ऊपर उठा लो, उससे तो अपने जीवन को बचा लो कि नहीं भैया जो बिल्कुल खाने योग्य नहीं है उनको हम 3 काल में भी कभी भी नहीं खाएंगे। हो जाएगा ये? बोलो कितने लोग ऐसे हैं जो कम से कम वो फास्ट फूड है, वो जो बाहर की बेकरी की आइटम है, वो जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं और वो जो चीज़ बिल्कुल अयोग्य है। अगर मरण सुधारना है तो, अगर समाधि मरण करना है तो, अपने अंत को सुधारना है तो, बोलो कितने लोग जो ये कमिटमेंट करें हाँ महाराज जी ठीक है हम तैयार हैं। तैयार हो? बाकी जितने लोग हैं सबको मरण बिगाड़ना है, बाकी सबको मरण बिगाड़ना है, तुमको सबको मरण बिगाड़ना है? नहीं बिगाड़ना तो बोलो ना हाँ महाराज जी नहीं खाएंगे, पहले त्याग कर दिया तो हाथ तो उठा दो। हाँ बहुत अच्छी बात, तुम भी खाओगे अपना मरण बिगाड़ोगे? हैं? नहीं बिगाड़ना मरण तो बोलो ना नहीं महाराज जी ऐसी कोई चीज़ नहीं खाएंगे जिससे हमारा मरण बिगड़े। बहुत अच्छी बढ़िया, मैं तो समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ, रास्ता दिखा सकता हूँ, बाकी अच्छा दोनों नहीं खाओगी? खाते ही नहीं है। बाजना वाले तो सच में बहुत अच्छे लोग हैं, इसमें कोई बात ही नहीं। तो अब ये इष्टा समिति हो गया 15, क्योंकि मेरे को कल तक प्रवचन श्रृंखला समाप्त करनी, परसों नया स्थान नई बात करेंगे अपन। परसों जाना है ना, परसों आपके उमंगल में विधान, परसों ही है ना? परसों अपन यहाँ तो रहेंगे ही नहीं, कल तक यहाँ हैं और परसों जो है वहाँ पर कौन सा कॉम्प्लेक्स? वर्धमान कॉम्प्लेक्स। वर्धमान कॉम्प्लेक्स में अपन चलेंगे परसों भगवान जी को यहाँ से लेकर और शोभा यात्रा के साथ यहाँ से अब 20-25 दिन के लिए 8 दिन वो 15-17 दिन तो यहाँ रहेंगे नहीं, 15-17 दिन तो वहीं रहना है। 8 दिन का वो शिविर और 8 दिन का वो विधान, तो 15-16 दिन वहीं रहेंगे। तो कुछ नया कुछ सोचेंगे समझेंगे अपन, है ना? सब वहीं होगी जहाँ, अब क्या है, ऐसा थोड़ी है वहाँ के लोग भी यहाँ आते थे तो आप भी जाओ, है ना? क्या बात है? जहाँ देखो जिनकी इच्छा होती है वो अपने आप आता है। वो देखो हमारी माँ आती थी कि इतनी दूर से, जब वो माँ आती है हमारी इतनी दूर से यहाँ तो आप उधर जाना, ठीक है ना? तो वो देखो सेलू की धर्मपत्नी भी इतनी दूर से चल के आती थी, ये माँ भी देखो चल के आती, अब आप भी आना वहाँ आना, क्या दिक्कत है? अब आपकी परीक्षा है, आपकी कितनी भक्ति है, इधर वाले कितने लोग वहाँ आते हैं वो समझ में आएगा। वो वहाँ वाले तो यहाँ आते ही थे। तो अब तीसरा और बता देता हूँ, तीसरा कौन सा नंबर का हो गया? 14-15, ताकि कल अपना मामला पूरा समाप्त हो जाए। अगला भी बहुत सुंदर है, सुरधमाण भोजी। सुरधमाण भोजी, और नाम कुछ ऐसे ही है, मैं क्या करूँ, आचार्य भगवान ने नाम ऐसे लिखे हैं, हिंदी बता देता हूँ इसकी। क्या? जिस भोजन से प्रमाद आए ऐसे गरिष्ठ भोजन को नहीं करना। जिस भोजन से प्रमाद आए ऐसे भोजन को बिल्कुल नहीं करना। अगर आप गरिष्ठ और इष्ट भोजन, आचार्य श्री कहते थे इष्ट से बचो और गरिष्ठ से बचो, ये गुरुदेव के शब्द हैं। अगर किसी ने सुने हो तो सुने, दीदी ने सुने। इष्ट से बचो और गरिष्ठ से बचो। बोले जो इष्ट चीज है सबसे पहले उसका त्याग करो, तब आपकी समाधि सुधरेगी। क्या? जो इष्ट चीज है सबसे पहले उसका त्याग करो तब आपकी समाधि सुधरेगी, और गरिष्ठ को छोड़ो तब आपकी समाधि सुधरेगी। अगर आप मेरा इष्ट मैंने सबसे पहले छोड़ा, मेरा इष्ट था सेव नमकीन के बिना मैं भोजन अंदर नहीं उतरता था। मेरा इष्ट था पापड़, पापड़ चाहिए या नहीं चाहिए ही चाहिए। तो मैंने सबसे पहले गुरुदेव ने जब बोला इष्ट को छोड़ो अगर तुम मोक्ष मार्ग पे बढ़ना चाहते हो, और ये बोला ये बताओ पापड़ से क्या पेट भरता है? नहीं। काय के लिए लेते हो? स्वाद के लिए। क्या घर स्वाद, तुम घर छोड़ के स्वाद लेने आए हो यहाँ? नहीं, स्वाद लेने नहीं आए, पेट भरने गड्ढा भरने आए हो ना। फिर पापड़ क्यों? फिर पापड़ क्यों? तो मैंने कहा बात तो ठीक है, फिर पापड़ क्यों? अपन घर में खाने की कमी थी क्या है? तो फिर मैंने उसी दिन सोचा नहीं, गुरु जी की बात में बिल्कुल दम है। अपन घर यहाँ पर छोड़ के खाने के लिए नहीं आए, है ना? तो अपन तो गड्ढा भरना है, तो गड्ढा तो 3 काल में भी आप 10 नहीं 20 पापड़ खा लेना, गड्ढा नहीं भरेगा आपको। गड्ढा भरने के लिए रोटी खानी पड़ेगी आपको, ठीक है ना? काय को पापड़ खाएं हम? तो इष्ट का सबसे पहले त्याग किया। बिना सेव के
बिना नमकीन के अपना भोजन उतरता नहीं था। तो अपन ने सबसे पहले उसी पे ढाबा बोला कि वह सेव और नमकीन को छोड़ो, तो उसके बिना को मामला बिगड़ेगा नहीं। तो ईस्ट को छोड़ोगे तो समाधि आपकी सुधरेगी, और गरिष्ठ को छोड़ो, क्योंकि जो गरिष्ठ है ये निश्चित मान के चलना, वो हम जब गरिष्ठ आहार लेते हैं तो गरिष्ठ के कारण हमारी इंद्रियां हमारे कब्जे में नहीं रहती है, और हमारी इंद्रियों से हम क्या कर लेते हैं, अनेक प्रकार के पाप से लिप्त हो जाते हैं गरिष्ठ आहार करने से। और हम तो कहते हैं 40 के बाद 45 के बाद तो गरिष्ठ का पूरा त्याग कर देना चाहिए। आपकी बॉडी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है हलवा पूरी तला। अच्छी बात याद आ गई, मैं पहले बोल देता हूँ, भूल गया, भूल जाऊंगा नहीं तो अभी हाल। एक बात, यहाँ के जितने श्रावक श्राविकाएं हैं वास्तविकता में बहुत धर्मात्मा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जितनी भक्ति आरोहण वालों की देखी मैंने नहीं देखी, बहुत भक्ति है और बहुत आस्था है, मानना पड़ेगा। लेकिन सुनो, अब आप सुन तो लो, आगे की बात तो सुन लो, इतने में ताली नहीं बजाओ। बहुत अच्छी भक्ति है आपके अंदर, बहुत अच्छी आस्था है। आप लोगों ने नया इतिहास रख दिया, दिवाली के दिन 108 शुद्ध भोजन लगाए और कमी नहीं है, रोज लड़ना झगड़ना पड़ता है। मैं जानता हूँ आहार के समय मेरी क्या परिस्थिति बनती है, किस प्रकार से मैं आहार पे निकलता हूँ, और कितने लोगों को रोना आता है। गलत बात है, जो लोग रोते हैं ना वो धर्म ध्यान नहीं कर रहे हैं कि हमारे महाराज जी के आहार नहीं, हमारे महाराज जी के आहार नहीं हुए, ये गलत प्रक्रिया है। अरे हमारा शुद्ध भोजन अपने लिए बना रहे हैं, हम अपने लिए बना रहे हैं, महाराज जी आ जाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, हम अपना भोजन तो करेंगे। आचार्य कहते 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों के आहार होंगे जिसका शुद्ध भोजन बन रहा है, और वो अगर विकल्प नहीं कर रहा है तो पहले वो बात बोल दो, नहीं तो भूल जाऊंगा मैं जिस बात को बोलना है मुझे। कि देखो भैया बहुत अच्छी बात है, तो क्या लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सूरधमान भोजी, ये मेरी बात नहीं है, गौतम गंडर ने यहाँ लिखा है। क्या लिखा है, जिस भोजन से प्रमाद आए ऐसे गरिष्ठ भोजन का सेवन कराओगे तो क्या होगा, समाधि बिगड़ेगी। ये मैं नहीं लिख रहा हूं, मेरे मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं, ये लिखा है, देख लो। एक शब्द मेरे मन का नहीं है कि मेरे मन से बोल रहा हूं। अब आप बताओ क्या कर रहे हो, इन दादी लोगों की समाधि नहीं बिगाड़ रहे हो आप लोग? 4-4 नमकीन, 4-4 मीठा, ड्राई फ्रूट्स और इतने सारे जूस दे देकर, ये उम्र है, ये समय है उनका इस प्रकार से खिलाने का आपका? गलत, बिल्कुल गलत। ये वहां लिखा, मैंने दादी लोगों से बोला है कि 20 बिंदु आपने वहां पर नया आश्रम में आपको लिखना है। इस वाले बिंदु को अपनी भोजनशाला में लिखना बड़े बड़े अक्षरों में, सूरधमा प्रमाण भोजी। क्या कहाँ गए, पूछा माँ कहाँ गई? हाँ, बड़े बड़े अक्षरों में लिखना। कहाँ गई वो गोंदिया वाली माँ? क्या लिखना है, ये लिखना है सूरधमाण भोजी, यही लाइन लिखना। उसका अर्थ लिखना कि जिस भोजन से प्रमाद आए ऐसे गरिष्ठ भोजन करने से समाधि बिगड़ती है। अब ये जितने लोग हैं समाधि बिगाड़ने वाले होंगे तो निश्चित रूप से पाप के भागी बनोगे, इतनी दादी लोगों को गलत करने में आप निश्चित मान नहीं। सिंपल मैंने बना दिया है मीनू, एक दिन 2 घंटे बैठा हूं मैं, एक दादी का त्याग 2-2.5 घंटे दिया है। तो दिवाली के दिन आप दिवाली बना रहे थे और हम दादियों के साथ थे, हमने दादियों के साथ दिवाली बनाई है। 2-2.5 घंटे एक दादी को अलग अलग समय दिया है हमने, और सबका त्याग कराया है। लेकिन ध्यान रखना उस त्याग में आप गड़बड़ नहीं करना, बिल्कुल फिक्स कर दिए हमने 3 फ्रूट्स तो त्याग ही, हमारे यहाँ कोई फल नहीं आएंगे आश्रम में, कोई जूस नहीं बनेगा। 3 सब्जी तैयार करी हमने 3 सीजन की, जो हमारे गुरुजी बोलते थे, आम, केला और जाम, ये 3 जो मौसम के फल है वो। लौकी, परवल अधिक से अधिक, ना कोई हरी मिर्ची और ना कोई नींबू। बिगाड़ रखा है आपने हरी मिर्ची नींबू। आप नहीं जानते क्या स्थिति बनती है हरी मिर्ची खाने वाले की, क्या स्थिति बनती है कि समाधि करने वाला हरी मिर्ची और नींबू बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। और कोई मीठा नहीं, कोई हलवा नहीं, तले का पूरी तरीके से त्याग है आश्रम में। कोई भी तली पूरी या तली सामग्री नहीं देगा, निश्चित ध्यान मान के रखना। ये मेरी बात कटिंग कर लेना, जो लोग कटिंग करते हैं प्रवचन की कटिंग भिजवा देना, पूरी समाज में चल जाना चाहिए, हर एक पास पहुंच जाना चाहिए कि दादी लोगों को कैसा भोजन होना चाहिए। और सिंपल, कोई बाफले नहीं, कोई बाटी नहीं, सिंपल रोटी, ऊपर से कोई घी नहीं, ऊपर से ऐसा कोई घी नहीं। आप जो घी डाले जाते हो, घी जो देते हो, नहीं है इनकी उम्र घी खाने की, जो आप घी खिला रहे हो इस प्रकार से। कोई ऐसा आहार नहीं, कोई सलाद नहीं, कोई ककड़ी नहीं, कोई टमाटर नहीं। अगर सलाद सब्जी है भी किसी को तो मैंने बोला है सब्जी बना कर देना है, जो आगम की परंपरा उसका निर्वाह करना है।
आपको अचित सचित आहार नहीं देना, अचित्त करके देना है। उससे चौगुना भोजन हो जाता है। उस ककड़ी से, टमाटर से, सलाद से उनकी कैपेसिटी नहीं है पचाने की, और आप वो चौगुना आहार करा रहे हो उनको, और फिर उनके परिणाम इतने अच्छे नहीं रह पाएंगे, ना उनकी सामायिक हो पाएगी, ना उनका प्रतिक्रमण हो पाएगा, ना उनका धर्म ध्यान हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा, ना स्वाध्याय हो पाएगा। क्या मतलब आपके आहार देने का, जिससे उनके आवश्यक ही नहीं बल पा रहे हैं, जो अच्छे से अपने धर्म ध्यान ही नहीं कर पा रहे हैं, अपने अंदर से जो भक्ति जिस चीज को लेकर वो घर छोड़कर गुरुदेव ने यहाँ भेजा वो पूर्ति ही नहीं हो पा रही, तो क्या मतलब? तो वो है क्या योग्य? अयोग्य, अविवेक। ऐसा दान नहीं करो, ऐसी भक्ति नहीं करो, अविवेकपूर्ण भक्ति कहलाएगी ये। आप समझिए बात को मेरी। मैं कड़वा बोल रहा हूं, लेकिन मेरा कड़वा बोलना जरूरी है। आप बहुत अच्छा मान रहे हो कि हम 10 चीज खिला देंगे बनाकर तो उससे अच्छा हो जाएगा उनका। नहीं, 10 चीज बनाकर खिलाओगे, उनका अच्छा ना हुआ है ना होने वाला है। मैं आपसे पूछा, आप बताओ ना, क्या ऐसी उम्र है 75-90 साल की उन दादियों की इस प्रकार से खिलाने की है क्या? और रोज नया व्यक्ति आता है, रोज नया व्यक्ति, हर व्यक्ति चाहता है मैं ये बनाऊं, मैं बनाऊं। नहीं, बिल्कुल नहीं, होना नहीं चाहिए। मैंने नियम बना दिए, वो नियम 3 काल में नहीं टूटना चाहिए। दादी लोगों को भी ध्यान रखना है, आप लोगों को भी बिल्कुल कड़क होना है और स्पष्ट मना कर देना है। जो जो मैंने दिवाली के दिन नियम बनाए वो फॉलो अप होना चाहिए, उसमें कोई किंतु नहीं और उसमें कोई परंतु नहीं होना चाहिए। नहीं तो मैं यही मानूंगा कि साधु परमेष्ठी की बात को आप नहीं रख रहे हैं, पंच परमेष्ठी को आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, निश्चित मान के चल रहे। क्योंकि हम सबको, मैं देखो इतना कड़वा जरूर बोल रहा हूँ, लेकिन मैं उनके भले के लिए बोल रहा हूँ। गुरुदेव ने हमें यही सिखाया है, गुरुदेव ने हमें यही बताया है। इसी प्रकार का आहार, इतनी सारी संलेखनाएं गुरुदेव के सानिध्य में मैंने करी है, तो उन्होंने यही सब कुछ बताया है कि भैया छाछ देना है, लौकी देना है, पानी देना है। आज ऐसी स्थिति हो गई है कि वो स्थिति नहीं बची उनकी। आप लोगों ने इस प्रकार से परिस्थिति बना दी कि अब वो त्याग का भाव ही नहीं बचा। ड्राई फ्रूट्स तो आना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। सोचो आप, हमारे गुरुदेव को देखो ना, उन्होंने कैसे क्रम से सब त्याग किया। ना हरी ली, ना नमक लिया, ना मीठा लिया, ना तला लिया, ना ड्राई फ्रूट्स लिया, ना कोई दूध लिया। उनने सब कुछ धीरे धीरे त्याग कर दिया। और आज आप देख लो उनने किस उम्र से त्याग करना प्रारंभ किया है। इस स्थिति में सब कुछ त्याग कर दिया था उनने। कितना प्रयास किया हम लोगों ने, पर दूध गुरुदेव ने नहीं लिया तो नहीं लिया। लाख प्रयास करने के बाद ही मैं कब त्याग करूंगा। 4 दिन में उपवास करते थे वो, हर चौथे दिन मुझे समाधि की तैयारी करना है। कितने अलर्ट थे वो, कब से अलर्ट थे वो। और अब ये अंतिम स्थिति में भी अगर आप इस प्रकार से कर रहे हो तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक नहीं है, गलत प्रक्रिया है। इसमें आपका सुधार होना चाहिए। ऐसी आस्था नहीं होनी चाहिए, ऐसी श्रद्धा नहीं होना चाहिए, ऐसी भक्ति नहीं होना चाहिए जिस आस्था, श्रद्धा और भक्ति के माध्यम से जो है जिस कार्य की सिद्धि होना चाहिए वो कार्य सिद्धि नहीं हो रही, तो कोई कार्यकारी नहीं रहेगी। तो आज इतना, अब बाकी बचे 5 अपना समय हो रहा है, क्योंकि आगे भी मुझे समय देना है। अब बचे 5 बिंदु और हैं, कल अपन 5 बिंदु को प्रयास करेंगे पूरा करने का, ताकि परसों से कोई ना कोई नई प्रवचन श्रृंखला वहाँ पर प्रारंभ कर देंगे। इतने रखते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि शात्मोपलब्धि।